डियर स्टूडेंट्स, आज 12 अगस्त है और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है? ये कल जो हमने डिस्कस किया था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, उससे भी आपको क्लियर हो, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको वो वाला कंसेप्ट भी वही है भी। The maximum amount of solute which can be dissolved in 100 grams of solvent at a specified temperature is known as solubility of that solute in that solvent at that temperature। देखो इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी सॉल्वेंट हम ले लेते हैं 100 ग्राम्स, ये हम वाटर ले लेते हैं, ये हम कोई और सॉल्वेंट ले लेते हैं, मतलब अल्कोहल ले लेते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब क्या है कि लेना हमेशा कितना है 100 ग्राम्स, टेम्परेचर स्पेसिफिक 20 रखा है तो 20, 25 रखा है तो 25, ठीक है। तो अब अगर ये है कि हम टेम्परेचर चेंज नहीं, मतलब अगर इस 20 डिग्री पे हम इसमें कोई 20 डिग्री पे कोई सॉल्यूट डालते हैं, तो वो कितना मतलब 20 डिग्री पे इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, मतलब वो कितना उसमें डिजॉल्व हो रहा है वो अलग होगी, और 25 पे अलग होगी। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रख, देखो मतलब हमने एक सॉल्वेंट ले ली, कितना 100 ग्राम्स, और उसका एक टेम्परेचर बिल्कुल स्पेसिफाई कर रखा, मतलब 20 रखा या 25 रखा। तो उसमें कोई उस टाइम जब टेम्परेचर 20 डिग्री था तो कंसनट्रेट सॉल्वेंट तो हमने सेम अमाउंट का रखना है। 20 डिग्री पे कोई सॉल्यूट कितना डिजॉल्व हुआ वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। इसी तरह 25 डिग्री पे सॉल्यूट कितना डिजॉल्व हुआ वो उसकी सॉल्युबिलिटी है, मतलब शुगर कितनी डिजॉल्व हो सकी 20 डिग्री पे, साल्ट कितना डिजॉल्व हो सका 20 डिग्री पे। तो वो जो होगा उस सॉल्यूट की क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी कि वो कितना उस टेम्परेचर पे 100 ग्राम में डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये है कि इसे कहा जाता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जैसे इफ़ द सॉल्वेंट इज वाटर, अगर सॉल्वेंट हम क्या ले लें, वाटर ले लें, देन वी कैन डिफाइन सॉल्युबिलिटी एज फॉलो। हम ऐसे अगर सॉल्वेंट, हम वाटर के अलावा भी अल्कोहल वगैरह को भी क्या रख सकते हैं सॉल्वेंट, लेकिन अगर हम वाटर लेंगे तो उसकी डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन वाटर एट दैट टेम्परेचर। थोड़ा सा आपको ये टफ लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल इजी चीज़ है। मतलब अगर कोई ये हमारे पास वाटर है, तो अगर कितना लेना हमने 100 ग्राम्स, तो इसका टेम्परेचर हम मेंटेन रखते हैं कितना 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमने कितना रखा 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हम NaCl डिजॉल्व करते हैं कितने पर 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना NaCl डिजॉल्व हो सकेगा 36 ग्राम, कल हमने पढ़ा था। तो अब मैं आपको ये पूछूं कि बताओ साल्ट की सॉल्युबिलिटी 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम वाटर में कितनी होगी, तो आपने कहना है कि 36 है। इसी तरह कोई और चीज़ में ये डिज़ॉल्व कर रहा हूँ, इसमें कि इसमें कोई और शुगर डिज़ॉल्व कर रहा हूँ
टेम्परेचर 20 डिग्री रख लेता हूँ, तो उसमें उस वक्त में भी अब मुझे याद नहीं है शुगर कितनी, जितनी ग्राम इस 25 डिग्री या 20 डिग्री पर डिज़ाल्व होगी वो शुगर की क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। अगर वो 100 ग्राम डिज़ाल्व हो रही है तो वो क्या है, 100 ग्राम उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, तो लेकिन इसमें टेम्परेचर साथ में आपने मेंशन करना ही करना है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। टेम्परेचर यहाँ इसलिए ज़रूरी है कि एक जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी पे फ़र्क आ जाएगा। देखो एग्जांपल यहाँ पे इसने दी हुई है, ए मैक्सिमम ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है कि अगर हम एक मतलब हम वाटर ले रहे हैं, कितना लेना, हमेशा कोई भी जो भी सॉल्वेंट है कितना लेना है, 100 ग्राम्स। 100 ग्राम लिया तो इसमें हमने क्या डिजॉल्व किया, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या किया, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट इसमें डालेंगे और हाँ एक चीज़ और है, कितना टेम्परेचर कितना रखा है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर हम इसमें जब डिजॉल्व करना शुरू करेंगे तो ज़्यादा से जो मतलब सबसे जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कितनी, 32 ग्राम्स क्या होगी, डिजॉल्व होगी 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। क्या टेम्परेचर कितना होगा, 20 डिग्री। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो मतलब ये चेंज हो जाएगा। लेकिन ये अब आपको मैं पूछूं, बताओ भाई कि 100 ग्राम्स ऑफ वाटर था हमारे पास, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, तो पोटेशियम नाइट्रेट कितना डिजॉल्व हुआ है, 32 ग्राम। तो मैं आपको पूछूं बताओ सॉल्युबिलिटी कितनी है, तो आपने कहना है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर इज़ 32 ग्राम। कितनी है, 32 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर साथ में बताना है क्योंकि टेम्परेचर एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, इसी तरह दूसरी एग्जांपल है ये, ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे पास वाटर 100 ग्राम्स है, कितना 100 ग्राम्स, टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें साल्ट कितना डिजॉल्व होगा, 36 ग्राम, कितना 36 ग्राम्स। तो इसमें सॉल्युबिलिटी में आपको पूछूं कि NaCl की कितनी है, तो आपने क्या बताओगे आप, 36 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये याद रखना। तो एक चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है, while expressing the solubility of a substance we have to specify the temperature also। हमें टेम्परेचर को स्पेसिफाई करना ही करना है। देखो हमारे पास सब्सटेंस है कोई भी सॉल्यूट, जैसे कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम शुगर। ठीक है, ये हमने अलग अलग रख ली। अब सब्सटेंस ये एक हम ये ले रहे हैं, एक ये ले रहे हैं, इसी तरह, और हमने वाटर कितना लिया हुआ है, 100 ग्राम्स, कितना 100 ग्राम्स। तो टेम्परेचर हमने कितना रखा हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस। ये देखो यहाँ पे लिया। अब इसमें डालता हूँ मैं सबसे पहले क्या, कॉपर सल्फेट। क्या कर लेता हूँ, कॉपर सल्फेट डालता हूँ, तो 20 डिग्री पे कॉपर सल्फेट कितना डिजॉल्व होगा, 100 ग्राम वाटर में 21 ग्राम। तो आपने कहना है कि कॉपर सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है, 21 ग्राम। साथ में लिखना है टेम्परेचर, हमने ऊपर एक ही जब बार मेंशन किया हुआ है एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह अब अगर मैं इसमें और वाटर ले लूँ, फिर उसमें डिजॉल्व क्या करूँ, पोटेशियम नाइट्रेट, टेम्परेचर वही 20 डिग्री रखूँगा, तो कितनी डिजॉल्व होगी, पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम। तो इसकी कितनी बन गई, ये क्या बोलते हैं इसे, इसकी कितनी ये सॉल्युबिलिटी है, कितनी पोटेशियम नाइट्रेट की, 32 ग्राम। टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। ये
टेम्परेचर सेम रखा हुआ है, टेम्परेचर बताना है। इससे ज़्यादा पोटाशियम क्लोराइड कितना डिजॉल्व होगा 34 ग्राम, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई 34 ग्राम, किस पे एट 20 डिग्री सेल्सियस पे। सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस, अमोनियम क्लोराइड की 37 ग्राम। शुगर को हम अगर इसमें डिजॉल्व करेंगे इसी टेम्परेचर पे तो शुगर कितनी डिजॉल्व हो जाएगी 204 ग्राम। ठीक है, तो यह आपने ध्यान में रखना है। तो ये है सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट। ठीक है, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो या कॉल या SMS कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी के टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है किस पे सॉल्युबिलिटी पे। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज एज फॉलोज। ये नीचे मतलब टेम्परेचर और इफेक्ट प्रेशर का इफेक्ट किस पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस पे नीचे दिया गया है। नंबर 1, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन ए लिक्विड यूजुअली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जो जब मतलब सॉल्यूट क्या होगा सॉलिड और सॉल्वेंट क्या होगा लिक्विड होगा, तो हम अगर क्या बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होगी। मतलब जितनी अमाउंट मतलब 20 डिग्री पे डिजॉल्व होना था, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा के 25 डिग्री कर देंगे तो ये ज़्यादा डिजॉल्व होगी सॉलिड। मतलब अगर 20 डिग्री पे सॉलिड 36 ग्राम हो रहा है, 25 सॉल्ट 26 ग्राम हो रहा है तो 25 पे ये ज़्यादा होगा। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाला सॉलिड के बीच ज़्यादा डिजॉल्व होगा। एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और अगर हम टेम्परेचर को कम कर देंगे मतलब 20 से कम करके 15 कर देते हैं तो ये क्या होगा सॉलिड लिक्विड के बीच कम डिजॉल्व होगा। इसी तरह सेकंड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंजेस इन प्रेशर। मतलब कि अगर हमारे पास ये हमने इसी तरह 100 ग्राम वाटर लिया हुआ है, इसमें इतना मतलब 20 डिग्री पे कोई सॉलिड 36 ग्राम क्या हो गया डिजॉल्व हो गया। लेकिन अब अगर हम इस पर क्या करते हैं या इसका प्रेशर चेंज करते हैं तो प्रेशर से इस पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसका तीसरा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। सॉल्यूट क्या होगा गैस, तो सॉल्वेंट क्या होगा लिक्विड। डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी कम हो जाएगी। एंड इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और क्या होगा इसकी सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में बढ़ जाएगी जब हम क्या करेंगे टेम्परेचर को कम करेंगे। और चौथा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसेस की सॉल्युबिलिटी किसके बीच लिक्विड के बीच इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। हाँ, उस ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर हम ये हमने लिक्विड लिया हुआ है इसके बीच कोई डिजॉल्व गैस की हुई है, तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी बढ़ेगी। वो एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, और प्रेशर को कम करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।